Good morning, all of students. Today we'll teach about the electric motor in physics. Our video is also available in YouTube channel. So subscribe, like and share. तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है तथा इसके कंस्ट्रक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनीशन से शुरू करते हैं कि इसकी डेफिनीशन क्या है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस फॉर converting electric energy to mechanical energy तो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है, वो प्रोसेस देखिए। प्रोसेस क्या है, तो प्रिंसिपल, मोटर का प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर मोटर कार्य करती है। तो इसका प्रिंसिपल है कि अ कॉइल कैरिंग करंट is placed in a magnetic field it experience a torque as a result of this torque will begins to rotate। एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है जो, तो कॉइल एक्सपीरियंस करेगी टॉर्क को, जिससे कॉइल रोटेट होगी। अब हम देखते हैं कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका। डायग्राम ये है। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पर है आर्मेचर, सेकेंड नंबर पर है फील्ड मैग्नेट और थर्ड नंबर पर है आपका स्प्लिट रिंग और फोर्थ नंबर पर आपका है ब्रश ब्रशेज कर दो, 2 ब्रशेज होता है। फिफ्थ नंबर पर है आपका बैटरी। ये तो फर्स्ट नंबर में क्या है कि आर्मेचर है, तो जो इसमें ये कॉइल है इसको कहते हैं आर्मेचर। तो देखते हैं कि आर्मेचर क्या है। तो फिर जो आर्मेचर है
इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। जो आर्मेचर है, फर्स्ट नंबर में हमने देखा आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या है कि जो आर्मेचर है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स of insulated copper wire। तो जो आर्मेचर है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो जो ABCD ये फिगर में आपको कॉइल से दिख रहा है, इसमें कॉपर वायर्स के बहुत सारे टर्न्स होते हैं और इसी को हम कहते हैं आर्मेचर। इसमें टर्न्स इसलिए ज़्यादा होते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में ना हो, टर्न्स से होकर के जाए। अब देखते हैं सेकंड नंबर में कि सेकंड नंबर पे हमारा है फील्ड मैग्नेट। सेकंड नंबर पर है फील्ड मैग्नेट। तो फील्ड मैग्नेट क्या है? जो फील्ड मैग्नेट होता है, फील्ड सप्लाइड बाय परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स 2 पोल्स होते हैं, N और S। तो जो फील्ड मैग्नेट होता है वो हमारी जो मोटर है उसको मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करता है। जो मैग्नेट्स होते हैं N और S, जो जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, ये N है और ये S है। तो ये मैग्नेट आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करते हैं। और थर्ड नंबर पे है स्प्लिट रिंग। तो जो स्प्लिट रिंग है, तो फिगर में देखिए कि स्प्लिट रिंग कहाँ है। तो ये स्प्लिट रिंग है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? स्प्लिट रिंग है। तो स्प्लिट रिंग का क्या काम है कि टू हार्वेस ऑफ सेम metallic ring which rotate the coil। जो ABCD कॉइल है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं, उसके साथ में स्प्लिट रिंग रोटेट करता है। तो इसमें जो देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे डीज हैं, ये और ये जो छोटे छोटे डीज बने हुए हैं, या फिर इनको ये बोल सकते हैं कि कम्यूटेटर। इसका काम होता है कि करंट को रिवर्स करें और जो कॉइल है उसे रोटेट करें। और फोर्थ नंबर में हम देखते हैं कि हमारा है ब्रशेस। जो ब्रश है, तो ब्रश क्या है? टू फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स which are so fixed that they constantly touch split ring। ये करंट को कैरी करते हैं और ये फिक्स होते हैं जो ब्रश हैं।
ब्रुश आपको जो ये दिख रहे हैं, ये और ये जो दो पिन हैं इनको हम ब्रुश कहते हैं, और जो ये ब्रुश होते हैं ये फिक्स होते हैं और करंट को कैरी करते हैं, और इनसे वायर जोड़ करके फिर करंट को अदर डिवाइस में भेजा जाता है। जो हमारा 5th नंबर में है वो है बैटरी। तो बैटरी क्या है कि बैटरी कंसिस्ट ऑफ few cells and connected to brushes which pass current from where it is carried to आर्मेचर। जो करंट को है वो आर्मेचर में कैरी करता है, टू आर्मेचर। तो बैटरी के द्वारा करंट को आर्मेचर में भेजा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से वर्क करती है, इसका वर्क सब्सटेंस क्या है। तो वर्किंग पर चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर है जो वो वर्क किस तरह से करती है, तो वर्किंग क्या है इसकी। वर्किंग में देखते हैं, लेट अस सपोज दैट बैटरी send I current to armature in direction applying rule left hand to find direction of force hence two forces form couple force and hence torque is generated which rotates the coil। जब बैटरी से करंट आर्मेचर कॉइल तक पहुंचता है तो टार्क जनरेट होता है और कॉइल रोटेट होती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का जो यूजेज है, यूज कहाँ पर होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो यूजेज है, नंबर 1 है कि पंपिंग वाटर सप्लाई में जो मोटर लगाई जाती है पंपिंग वाटर, इससे पानी को सप्लाई किया जाता है और उसमें इस मोटर का यूज करते हैं। सेकंड नंबर में है कि बिग डीसी मोटर। जो ये इलेक्ट्रिक मोटर हम पढ़ रहे हैं इसे डीसी मोटर भी कहते हैं। यूज्ड फॉर ट्राम कार्स। और थर्ड नंबर पे जो है स्मॉल डीसी मोटर यूज्ड इन वेरियस
टॉयस, छोटे छोटे खिलौनों में भी डीसी मोटर का यूज किया जाता है। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक मोटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट वाइज वर्किंग प्रिंसिपल और इसका डेफिनीशन।